नमस्कार, आप जुड़े हुए हैं इस वक्त अमर उजाला से और हम इस वक्त मौजूद हैं हमारे जो जम्मू से 28 किलोमीटर दूर जो हमारा अखनूर क्षेत्र है, ये एक सीमावर्ती इलाका है, यहाँ पर है। पहले हमारे साथी जो हमारे साथ कैमरामैन हैं, हम उनसे चाहेंगे कि एक दृश्य जो है वो हमारे साथियों को जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको दिखाएं कि ये तेज बहाव के साथ बहती हुई चिनाब है जो कि चिनाब वैली से होकर के यहाँ पर आ रही है। ये आप देखिए दूर तक ये किस तरीके से पानी का बहाव है और ये चिनाव की जो गहराई और चिनाब का जो महत्व है ये पानी और ये बहाव उसका खुद ही बता रहा है। और इस वक्त आप हैं रोली खन्ना के साथ और हमारे साथ यहाँ पर अमर उजाला पे मौजूद हैं इस समय हमारे जो संवाद सहयोगी हैं अतुल सूदन। अतुल के साथ हम आज इस ऐतिहासिक महत्व की जो जगह है, धार्मिक महत्व की, उस पर थोड़ा सा बात करेंगे और साथ ही साथ हम अपने दर्शकों को ये भी बताएंगे कि जो इस समय मौसम जिस तरह से बिगड़ा हुआ है, अलर्ट जारी है, तो जम्मू कश्मीर में जो नदियों का जलस्तर है वो कहाँ तक पहुँचा है, खास करके उन नदियों का जिनका कनेक्शन सीधे सीधे पाकिस्तान से है। तो हम चाहेंगे अतुल, पहले तो जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं तो आप वहाँ पे लेके चलिए और बताइए कि उस जिया पोता घाट, तो उस स्थल का क्या महत्व है, थोड़ा सा ये अपने दर्शकों को पहले आप बताइए। हम लोग पहले वहाँ चलते हैं। धन्यवाद मैम। मैं सबसे पहले तो अमर उजाला के तमाम दर्शकों को बताना चाहूँगा, इस समय जिस स्थान के ऊपर हम खड़े हैं इसको अखनूर का जिया पोता घाट कहा जाता है। ये जिया पोता घाट ऐतिहासिक और धार्मिक लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि आप सीधे मेरे पीछे वो स्थान देख सकते हैं जहां पर जम्मू कश्मीर के डोगरा राज्य की स्थापना हुई थी। ये वही स्थान है जहां पर महाराजा रणजीत सिंह ने जम्मू कश्मीर के पहले महाराजा गुलाब सिंह का राज तिलक किया था और यहीं से कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर के डोगरा राज्य की स्थापना हुई थी। ये बहुत ही ऐतिहासिक महत्व माना जाता है इस स्थान का। वहीं इसी से अगर हम थोड़ा आगे जाएंगे तो द्वापर युग के समय का मैं कह सकता हूं कि पांडव गुफा और इसी के पास में प्राचीन कामेश्वर मंदिर भी है। इस लिहाज से ये जो स्थान है ये धार्मिक और ऐतिहासिक महत्वपूर्ण माना जाता है। तो बहुत धन्यवाद अतुल आपका। अब जैसा कि दर्शकों हम आपको बता दें कि अभी जो ये सिंधु जल संधि जिसको ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक भारत ने एक बड़ा निर्णय लिया था पाकिस्तान के रवैये को देखते हुए कि सिंधु जल संधि को हमने स्थगित कर दिया था, और उसको स्थगित कर देने के बाद जो नदियां उससे जुड़ी हुई हैं और उसका एक हिस्सा ये हमारी जो चिनाब नदी है ये भी है, जो कि चिनाब जो है वो चिनाब वैली से यहाँ आती है, चिनाब वैली से होते हुए, और चिनाब वैली से होते हुए अखनूर, खोड़ इन क्षेत्रों को कवर करती है और फिर जा कर के पाकिस्तान से जुड़ जाती है। तो इस नदी का जो रणनीतिक और पर्यावरणीय जो महत्व है वो अपने आप में उत्तर भारत की एक ये प्रमुख नदी है। तो अतुल, अभी जो बाढ़ का स्तर, पानी का स्तर है, बाढ़ तो नहीं कहेंगे क्योंकि स्थिति जैसा कि आपस में चर्चा के दौरान हम लोगों को और जो आंकड़े हमको मिले हैं तो उससे ये पता चल रहा है कि अभी बाढ़ की स्थिति नहीं है। तो कृपया ये बताइए कि अभी पानी का, चिनाब का जो जलस्तर है वो कितना है और बाकी जो आसपास के इलाके हैं उस पर कब अलर्ट है कि नहीं है, इसके बारे में बताइए। मौजूदा जो स्तर है चिनाब का वो लगभग 26 से 27 फीट का है, जो यहाँ पर बाढ़ नियंत्रण विभाग अखनूर की तरफ से डाटा जारी किया गया है। मौजूदा स्तर जो है इसका वो लगभग 26 से 27 फीट के बीच में है। वहीं जब हम कब ये अलर्ट जो है, जब हम कहते हैं कि ये कब किस लेवल पे पहुंचती है तब ये बाढ़ का अलर्ट होता है? जब चिनाब का जलस्तर 32 फीट तक पहुंचता है तब कहा जाता है कि अब जलस्तर जो है वो खतरे के निशान से ऊपर जा रहा है। और जब भी ये अक्सर देखा गया है कि 32 फीट से इसका जलस्तर बढ़ता है तो इसी जिया पोता घाट से आगे लगभग 24 से 25 गांव हैं जो उससे लगातार प्रभावित होते हैं। पिछले दिनों भी जब इसका जलस्तर बढ़ा था तो उन गाँवों में काफी कटाव हुआ था, और अभी भी जिस तरह से सूचनाएं मिल रही हैं, जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिशें जारी हैं और वहां के नदी नालों जब इस चिनाब के अंदर समा जाते हैं तो कहीं ना कहीं उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में जलस्तर बढ़ सकता है। इसीलिए लोगों को चौकन्ना रहने के लिए भी कहा गया है, और जैसे ही 32 फुट का लेवल पहुंचता है तो लोगों को चिनाब के किनारे से दूर रहने के लिए कहा दिया जाता है। अतुल, चिनाब के बारे में एक चीज अपने दर्शकों को हम लोग ये भी बताएं कि अभी मेरे ख्याल से 2 महीने की बात है ना कि जब ये चिनाब इस पानी को जो आप देख रहे हैं जलस्तर को, तो ये जलस्तर पूरा ये यहाँ पे पूरा सूख गई थी। यहाँ पर लोग
आकर के इस स्थल पर टहले थे। शायद ये कल्पना करना किसी के लिए भी मुश्किल होगा कि क्या ये पानी कभी सूखा भी होगा। तो वो कब की बात थी और क्या घटना थी, जरा इसके बारे में बताएं। बिल्कुल मैम, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि पहलगाम हमले के बाद जिस तरह से भारत ने एक सख्त रवैया अपनाया था और सिंधु जल संधि को स्थगित किया था, और उसमें से 5 नदियां जिनका पानी जो है वो पाकिस्तान के लिए जाता है, उनको रोकने की बात प्रधानमंत्री ने की थी और उसको लेकर कदम उठाए गए। हमने भी अपने जीवन में पहली बार ऐसा देखा कि ये चेनाब, जहां पर हर वर्ष सैकड़ों लोग जो है वो इस जलधारा में बह जाते हैं, पहली बार इसको पूरी तरह से सूखा देखा गया। लोगों ने पैदल चलकर इस दरिया को पार किया था। वहीं अगर हम इसके महत्व की बात करें तो भारत ही नहीं, पाकिस्तान में भी कई गांव कृषि के लिए इस चेनाब के ऊपर निर्भर हैं। अभी जिस तरह से कहा जा रहा है कि जल संधि को स्थगित किया गया है, लेकिन भारत की मजबूरी है कि हम अभी पूरी तरह से पानी को रोक नहीं सकते, क्योंकि ऊपर से पानी का बहाव इतना आ रहा है, डैम्स खुले हुए हैं, बारिशें लगातार हो रही हैं। अगर हम उसको रोकते हैं तो कहीं ना कहीं भारत के अंदर चेनाब के किनारे रहने वाले जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। इसीलिए हमें जो है मजबूरन अभी पानी छोड़ना पड़ रहा है। लेकिन जब जब जरूरत पड़ रही है, हमने पिछले 2 महीनों में देखा कि जगदम पानी को बहुत ज्यादा छोड़ दिया जाता है। जब मन करता है सरकार का तो जगदम पानी को रोक भी दिया जाता है। लेकिन हम आपको यहाँ पे थोड़ा रोकेंगे और एक चीज बहुत अपने दर्शकों को भी बता जाएंगे कि भारत की कोई ऐसी मजबूरी नहीं है। हाँ, भारत का जो अपना एक भारत का स्वभाव है जो हमारे देश का, वो है कि हम अपनों को नुकसान न पहुंचे इस चीज को ध्यान में रखते हुए उसके रास्ते निकाले जा रहे हैं। और यदि पाकिस्तान इस तरह का कोई रवैया या इस तरह का कोई गलतफहमी में रहता है, कोई ऐसा कदम उठाता है, तो जरूरत पड़ने पे, जैसा कि प्रधानमंत्री ने संकेत भी दिए थे कि सिंधु जल संधि को अभी स्थगित किया गया है, हम आने वाले समय में इसको रोक भी सकते हैं। और ये भी बता दें चलते चलते कि हमारे जो आपदा विभाग है और जिला प्रशासन है, उसने ये अलर्ट जारी कर रखा है, वो पूरी तरीके से तैयार है। यदि जरा सा भी बारिश बढ़ती है, मौसम बिगड़ता है, तो जो किनारे पे रहने वाले लोग हैं उनको तत्काल उनके शिफ्ट करने की उनकी व्यवस्था पूरी तरह से की गई है। और ये भी बताएं कि रियासी में आज सुबह सुबह भूस्खलन हुआ था और भूस्खलन में 2 लोगों की मौत भी हुई है। तो मौसम का अलर्ट है। और आसपास की क्या मौसम की जानकारी, अतुल, क्या आप कुछ बता पाएंगे? सुबह से ही लगातार बारिश जारी थी। अभी दोपहर के समय में कुछ जो है राहत बारिश से मिली है। धूप देख के कोई कह नहीं सकता। हाँ, धूप देख के कह नहीं सकते, लेकिन लगातार पिछले दिनों से मौसम ऐसा ही बना हुआ है। अभी धूप निकली है तो ना जाने शाम को किस समय दोबारा से बारिश आ सकती है। अभी भी जो सूचनाएं मिल रही हैं कि सीमावर्ती क्षेत्रों में या पहाड़ी क्षेत्रों में, अखनूर के ही, वहां पे अभी भी बारिश जो है वो लगातार जारी है और छोटी मोटी छिटपुट नुकसान की जो सूचनाएं हैं वो वहां से लगातार मिल रही हैं। एक चीज और मैं आपके साथ जोड़ना चाहूंगा, जिस तरह से आपने कहा कि भारत रास्ते ढूंढ रहा है कि किस तरह हम इसके जल को भारत के अंदर ही उपयोग कर सकते हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि न्यू प्रताप कनाल और प्रताप कनाल इसी चेनाब दरिया से निकल रही है, जिसकी अब कैपेसिटी को डबल करने के लिए निर्देश जारी कर दिए जा चुके हैं। जल्द उसमें उन नदियों में काम लगने वाला है और कोशिश की जा रही है जितना अधिक से अधिक हो इस पानी का उपयोग जो है वो भारतवासी करें। और उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में, जैसे हमने पहले देखा था, जब भी जरूरत पड़ी तो हम पानी को रोक कर भारतीयों के लिए इस्तेमाल के लिए ला सकते हैं। तो ये चिनाब दरिया के किनारे, चिनाब नदी के किनारे से अमर उजाला की ये आज की खास रिपोर्ट। ताजा जानकारी के लिए अमर उजाला के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।